गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास के स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ा दिया था, थोड़ी बहुत रीडिंग की थी हमने, जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि वो जो हरमित था उसने शन को बताया था कि वो जाए केव में और टाइगर की मूंछ लेकर आए। और वो जाती गई और थोड़ा बहुत खाना लेकर उसके साथ में गई। तो कुछ दिन तक ऐसा चलता रहा और अब जो थे वो एक दूसरे के मतलब दोस्त बन रहे थे या बन चुके थे, ऐसा कुछ हो रहा था। और ये हर रोज़ हो रहा था। अब आगे क्या होता है, लिखा है आफ्टर 2 months शन बिकेम फ्रेंड्स विद द टाइगर। कहता है कि 2 महीने के बाद शन उस चीते की दोस्त बन गई। शी वॉज एबल टू रन हर हैंड जेंटली ऑन द फोरहेड ऑफ द टाइगर। अब वो इस काबिल थी कि वो अपना हाथ आराम से शरीफाना अंदाज से उसके सर के ऊपर से फेर सकती थी। देन वन नाइट शी सॉफ्टली सेड। और एक रात उसने बड़े आराम से, बड़े आराम मतलब अच्छे मुंह से कहा। क्या कहा? ओह जेनरस टाइगर, ओ बड़े खूंखार चीते, वुड यू गिव मी ए विस्कर ऑफ योर्स। क्या तुम मुझे अपनी एक मूंछ दे सकते हो? प्लीज़ डोंट बी एंग्री। गुस्सा मत होना, मेहरबानी करके गुस्सा मत होना। द वाइल्ड एनिमल स्टूड क्वाइट वाइल शन पुल्ड आउट ए विस्कर। और वो जो वहशी दरिंदा था, जानवर था, वो चुपचाप बैठा रहा जबकि शन ने उसके मुंह से एक विस्कर यानी वो मूंछ के बाल निकाल दिए। द टाइगर डिड नॉट से एनीथिंग टू हर एज ही न्यू हर वेल। और चीते ने उसके साथ कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो उसे अच्छी तरह से जानता था। होल्डिंग द विस्कर टाइटली इन हर फिस्ट। और वो शन उस विस्कर को, उस मूंछ को अपनी हथेली में टाइटली बांधते हुए, पकड़ते हुए, कसते हुए शन रैन टू द हरमिट। वो शन उस फकीर के पास, साधु के पास गई। शी फ्ल्यू ओवर द रॉकी पाथ लाइक एन ईगल एंड विद इन नो टाइम शी वाज एट द हरमिट्स डोर। और ऐसा मानो कि वो चील की तरह उड़ती गई उन पहाड़ी रास्तों पर से। और कुछ ही देर में वो उसके पास, उस हरमित के दरवाजे के पास पहुंच गई और कहने लगी, ओ हरमित, ओ फकीर, ओ बाबा, द लर्नड वन, आई फाइनली हैव इट। मैंने इस पूंछ को लाया है, इस मूंछ को लाया है। द टाइगर विस्कर, जो चीते की विस्कर है, मूंछ है। नाउ यू कैन मेक द वंडरफुल पोशन टू क्योर माई हस्बैंड। अब आप एक अच्छा बेहतरीन दवा बना सकते हो जिससे मैं अपने हस्बैंड को खिलाकर उसे ठीक कर दूंगी, उसे अच्छा बना दूंगी जैसा वो पहले था। शन क्राइड इन जाई। और ये बातें कहते हुए शन खुशी के मारे झूम उठती है, यानी शोर मचाने लग जाती है, क्योंकि अब उसे खुशी थी कि मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे शोहर के लिए दवाई बन जाएगी और वो अब फिर से दोबारा से नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करेगा। अब वो लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ भी नहीं करेगा। बाकी जैसे मतलब वो, आपको पता है कि वो बैटल ग्राउंड से बैटल लड़ते हुए आया था, यानी वो जंग पर गया था, शायद वो आर्मी मैन था इसलिए वो जंग करते हुए आया था। और अब वो अपनी फैमिली के साथ नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा था, तो इसलिए उसे टाइगर की विस्कर की ज़रूरत पड़ी। अब वो जो उसने ला दी। अब आगे क्या होता है, आगे लिखा है कि द हर्मिट टुक द विस्कर फ्रॉम शन्स हैंड्स एंड ड्रॉप इट इनटू द फायर। कहता है कि उस हर्मित ने, उस फकीर ने उस वो मूस जो है शन के हाथ से पकड़ी और उसे आग में डाल दी। द विस्कर टर्नड इनटू एशेस। और वो जो मूछें थी वो राख में तब्दील हो गई, मतलब वो जो, जिसको आप अपनी भाषा में स्वाह कहते हो, बस वो बन गया उसका। द लेडी वाज इन ए शॉक। वो जो लेडी थी, वो जो मोहतरमा थी, वो अब सदमे में थी। सोबिंग बिटरली शी सेड। अब उस पर वो चिल्लाते हुए, मतलब गुस्से से कहती है, आई वेंट टू द माउंटेन साइड रिस्किंग एवरीथिंग फॉर द विस्कर एंड यू ड्रॉप्ड इट इनटू द फायर। कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का हर एक चीज़ जो है दाव पर लगा दिया और तुमने इसे कुछ ही पल में इसे आग में डाल दिया। मेरी मेहनत तुमने ज़ाया कर दी। ओह काइंड सेज व्हाट यू हैव डन। ओ बाबा, तुमने ये क्या कर दिया? तुम ये जानते नहीं हो कि तुमने कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। क्योंकि वो, उसे लगता था कि वो उसे दवाई बना कर देगा, लेकिन उसकी सोच के ये सीधे अपोजिट हो गया। उसने सीधे ये चीज़ें जो हैं सीधे आग में डाल दी। तो अब आगे क्या होता है वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना आपको काफ़ी है। इसकी अच्छे से रीडिंग करो और उसके बाद इसका होमवर्क करो। होमवर्क आप मुझे मेरे नंबर पे सेंड करेंगे। अगर आपको रीडिंग में कहीं भी वर्ड्स मीनिंग में या ट्रांसलेशन में कहीं भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो मुझे एसएमएस करो, मैं वहाँ पे आपको समझा दूंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है आपको। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।